हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एन एसटी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन द सिजेरियन सेक्शन, एलएससीएस, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। एंड आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि सी सेक्शन में मदर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। साइकोलॉजिकली हम प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली भी प्रिपेयर करते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, सी सेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें क्या लेनी है, वो सब आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ द मदर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन हमें दो तरह से करनी है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रिपरेशन तो यार देखिए मैंने मेंशन कर दिया है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, रीअश्योर करना है, मदर को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो रीअश्योरेंस से क्या होगा, अगर जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एंग्जियस है, एंजाइटी हो रही है, तो उसे हम डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रिपरेशन में हमें क्या करना है। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन हमें स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन हमें स्टार्ट कर देना है प्रोसीजर से पहले। ओके, एब्डोमेन की प्रिपरेशन कर देनी है। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे, लेप्रोटमी के लिए किया जाता है। एब्डोमेन की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, शेवन प्रिपेयर करेंगे। ओके, अगर वुमेन ने नहीं कर रखा है उस केस में एंटासिड हमें प्रोवाइड कराने हैं। एंटासिड से क्या होता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, एंटासिड की हेल्प से। तो यहाँ बात आती है कि एंटासिड हमें कब प्रोवाइड कराने हैं। तो देखिए मैंने आपको स्टडी कराया था सी सेक्शन की वीडियो, जो हमने स्टडी की थी सी सेक्शन के बारे में पढ़ा था, सी सेक्शन होता क्या है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था सी सेक्शन इलेक्टिव होता है और इमरजेंसी होता है। ये भी हमने इंडिकेशन स्टडी की थी कि इलेक्टिव सी सेक्शन हम कब करते हैं, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हम कब कंडक्ट कराते हैं। तो देखिए इन केस ऑफ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हम क्या करेंगे, इलेक्टिव जो कि हमने खुद से चुना है, पहले से डिसाइड हो गया है कि वुमेन का सी सेक्शन होगा, उस केस में हम एंटासिड 1 नाइट बिफोर ही प्रोवाइड करा देंगे, जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हो गई है एट द टाइम ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, हो सकता है कि फर्स्ट स्टेज ही प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उस केस में हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो उस टाइम पे हमें ऑरली एंटासिड प्रोवाइड कराना है, वुमेन को ऑरली प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ उसका जो स्टमक है, स्टमक कंटेंट्स हैं जितने भी, स्टमक हमें एम्प्टी कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्टमक ट्यूब। स्टमक ट्यूब की हेल्प से स्टमक को एम्प्टी कर दिया जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सी सेक्शन में हमें नीड नहीं है, क्योंकि 1 नाइट बिफोर ही इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं मदर को एनपीओ, ओके, नील पर ओवर के, कि मदर को कुछ भी नहीं लेना है ओवरनाइट। ठीक है, ऑपरेशन से पहले, ठीक है, सी सेक्शन से पहले। ओके, अब हम ब्लैडर की बात करते हैं। ब्लैडर को भी एम्प्टी करेंगे, किस तरीके से, कैथेटराइजेशन कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा। और इन केस ऑफ इलेक्टिव सी सेक्शन 1 नाइट बिफोर हम सपोस्टरीज प्रोवाइड करा देते हैं टू एम्प्टी द बाउल। प्रोसीजर ऑफ सी सेक्शन, सो फर्स्ट इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्पाइनल हो सकता है, एपिड्यूरल या फिर जनरल एनेस्थीसिया। पोजीशन हमें डोर्सल पोजीशन प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, डोर्सल पोजीशन। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, पोजीशन हमने प्रोवाइड करा दी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो हॉस्पिटल गाउन में है। ओके, सो हमें आफ्टर दैट क्या करना है, एब्डोमेन पे इंसिजन देना है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेप्रोटमी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स, जो मैंने आपको बताया था क्या होती है, जिससे हम इस एरिया को एसेप्टिक टेक्निक की हेल्प से क्लीन करेंगे। इंसिजन देने से पहले एब्डोमेन के उस एरिया को क्लीन किया जाएगा। एरिया है जहां पर इंसिजन देना है वो हम देख लेते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस जहां प्रेजेंट होती है, उसके 2 फिंगर ब्रेथ अबव, आप मान लीजिए अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, सिम्फाइसिस प्यूबिस जहां प्रेजेंट है उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर अबव हमें इंसिजन देना होता है। 2 फिंगर ब्रेथ अबव हमें
इंसीजन देना है तो हम इंसीजन देंगे ट्रांसवर्स, ठीक है। ये हम नहीं देंगे, हम नर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट जो होंगी, यहाँ पर इंसीजन दिया जाता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, देखिए 5 लेयर्स होती हैं, एनाटॉमिक लेयर्स एब्डोमेन पे। सब किसकी हेल्प से हम इंसाइज करेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, इंस्ट्रूमेंट्स वाली वीडियो में, बीपी हैंडल। बीपी हैंडल के अंदर सूचरिंग ब्लेड को फिट कर दिया जाता है, जो कि स्टेलाइज होता है, इससे हम इंसीजन देते हैं। बीपी हैंडल आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहां पर सूचरिंग ब्लेड को फिट किया जाएगा। आफ्टर दैट एब्डोमेन पे इंसीजन दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं एनाटॉमिकल लेयर्स जो भी इन्वॉल्व रहती हैं। फर्स्ट इज फैट। आफ्टर दैट सबसे पहले फैट की लेयर होती है, जिसे हमें, जहां पर हमें इंसीजन देना है। आफ्टर दैट रेक्टल शीथ, मसल लेयर, एब्डोमिनल पेरिटोनियम लेयर एंड द लास्ट वन इज द यूट्राइन मसल लेयर। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने इंसीजन दे दिया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द हेड। तो जैसे ही हम इंसीजन देंगे, आफ्टर दैट क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा, हेड डिलीवर होगा। जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर होगा, सो दैट देखिए द यूट्राइन कैविटी इज एन ओपन। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार देख रहे हैं। The uterine cavity is then opened, the membranes are ruptured। सबसे पहले जो amniotic sac होता है, जिसमें amniotic fluid filled होता है, उसे हमें rupture करना है। ओके, एंड द amniotic fluid is aspirated। जो भी amniotic fluid होगा उसे हमें suctioning के थ्रू हम उसे aspirate कर लेंगे। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, the head is delivered। ठीक है, जैसे ही head deliver होगा, after the amniotic fluid is aspirated। ठीक है, जैसे ही हमने फ्लूइड को एस्पिरेट किया, मेम्ब्रेन्स को रप्चर किया, एमनियोटिक सैक को रप्चर किया, मेम्ब्रेन्स का मतलब है यहाँ पर एमनियोटिक सैक, वैसे ही क्या होगा, हेड जो है वो बेबी का डिलीवर हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, अपने फिंगर्स का यूज करना है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, लोअर यूट्राइन फ्लैप की बात हो रही है। ये यूट्रस है, ये है जहां हमने इंसिजन दिया। लोअर यूट्राइन फ्लैप जो है, जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर हुआ, ये हेड है, तो इन दोनों के बीच में हमें अपने फिंगर्स को प्लेस करना है, क्योंकि हेड अभी कंप्लीटली डिलीवर नहीं हुआ है। जैसे ही हेड डिलीवर होने लगेगा, वैसे ही हमें लोअर यूट्राइन फ्लैप एंड हेड दोनों के बीच में अपने फिंगर्स को प्लेस करना है। ठीक है, इंसर्ट करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, जब तक पूरा कंप्लीटली जो हेड है डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक हमें फिंगर का यूज करना है। और जैसे ही हेड डिलीवर हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, अपने पाम को बेबी के हेड के नीचे प्लेस कर देना है। एक तरह से आप बोल सकते हो सपोर्ट देना है, until the palm is placed below the head। ठीक है, जब तक हमें फिंगर्स का यूज करना है, आफ्टर दैट हम अपने हैंड के पाम का यूज करेंगे। ओके, एज द हेड इज ड्रॉन, द असिस्टेंट इज टू अप्लाई प्रेशर ऑन द फंडस। ठीक है, तो जैसे ही सबसे पहले हेड आएगा, आफ्टर दैट जो विमेन का जो डायफ्राम वाला जो एरिया होता है, जहां हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम पे, फंडस पे हमें प्रेशर अप्लाई करना है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी ट्रंक होगा, हेड तो ऑलरेडी डिलीवर हो गया है, कंप्लीटली बेबी को डिलीवर करने के लिए हमें फंडस पे प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो अब हम देखिए डिलीवरी ऑफ द ट्रंक। हेड डिलीवर हो गया है, अब ट्रंक डिलीवर होगा। As soon as the head is delivered, the mucus from the mouth, pharynx, nostrils is to be sucked out using the rubber catheter attached to electric sucker। जैसे ही हेड डिलीवर होगा, हमें क्या करना है, जो भी म्यूकस होगा माउथ पे, फेरिंग्स में, नॉस्ट्रिल्स में, उन्हें क्या कर लेना है, रबर कैथेटर की हेल्प से सक्ड आउट कर लेना है। ठीक है, माउथ की सक्शनिंग कर लेनी है। जो भी म्यूकस प्रेजेंट होगा उसे हम एस्पिरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सक्शनिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिक सकर की हेल्प से, जिससे क्या होगा, रबर कैथेटर जो है अटैच होगा। इस कैथेटर की हेल्प से ही क्या हो जाएगा, जो भी म्यूकस है उसे हम सक्ड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन द बेबी इज बोर्न। जैसे ही, अब ट्रंक भी देखिए डिलीवर हो गया है, जैसे ही बेबी बोर्न होगा, ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसे हम एडमिनिस्टर कर देंगे बिफोर द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर डिलीवर्ड। अब देखिए बेबी डिलीवर हो गया है,
बट प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। उन्हें रिमूव करने के लिए ही हम ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नॉर्मल जब वेजाइनल डिलीवरी होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है, लेबर अपने आप ही क्या होता है स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस हो रही होती है। उस टाइम पे तो क्या होता है जो प्लेसेंटा है मीन्स जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो आने लग जाती हैं। बट हम सी सेक्शन कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग मिथर्जिन 0.2 mg एडमिनिस्टर करेंगे। मिथर्जिन ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग है, मिथर्जिन 0.2 mg हम एडमिनिस्टर करेंगे यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाए, जिसकी हेल्प से हम प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स को रिमूव कर पाएंगे। रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, हमने ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग प्रोवाइड करा दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये बेबी के अम्बिलिकस से कनेक्टेड है, तो हमें 2 क्लैंप्स लेने हैं। एक क्लैंप यहां लगाएंगे, एक क्लैंप यहां लगाएंगे और यहां से हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे। ओके, सो रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए, मेम्ब्रेन्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वापस से डायफ्राम पर प्रेशर अप्लाई करना है। डायफ्राम से मीन्स फंडस पे हमें प्रेशर लगाना है टुवर्ड्स अम्बिलिकस। ठीक है, फंडस से प्रेशर अप्लाई करेंगे अम्बिलिकस की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स अम्बिलिकस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम इजिली प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स को रिमूव कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जो भी हमने इंसीजन दिया था, देखिए बेबी डिलीवर हो गया है, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स को भी हमने रिमूव कर दिया है। अब हमें वापस से उस जो इंसीजन जो हमने दिया था उसे वहां पर हमें इंसीजन साइड पे सूचरिंग करनी है। आपको इंस्ट्रूमेंट स्टडी कराए थे, उसमें हमने ये भी स्टडी किया था आर्टरी फॉरसेप्स एंड एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। तो इन्हीं फॉरसेप्स की हेल्प से हमें क्या करना है, सूचरिंग कर देनी है। सूचरिंग ऑफ द यूट्राइन वुंड, लेयर बाय लेयर हम सूचरिंग करेंगे। लेयर बाय लेयर मैंने आपको 5 लेयर स्टडी कराई थी, फैट, रेक्टल शीथ, मसल लेयर, यूट्राइन मसल लेयर, एब्डोमिनल पेरिटोनियम, तो वो सब लेयर्स को हमें सूचर कर देना है। कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सी सेक्शन के बाद अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज नोट डाउन कर लीजिएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो कि आफ्टर सी सेक्शन अराइज हो सकती है। वो किस तरीके से हो जाएगी, अगर यूट्रस अपनी टोन में वापस नहीं आया है, यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है आफ्टर डिलीवरी, अगर यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है आफ्टर सी सेक्शन, तो उस केस में पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज अराइज हो सकती है। स्वीयर ब्लीडिंग वुमेन में हो सकती है, वुमेन को स्वीयर ब्लीडिंग हो जाएगी, स्वीयर ब्लीडिंग, स्वीयर ब्लड लॉस। ओके, शोक भी जो है वो पीपीएच से इंटर रिलेटेड है। वो कैसे है, देखिए पीपीएच अराइज हुआ किसकी वजह से हुआ, यूट्राइन एटोनिसिटी की वजह से। यूट्राइन अपनी टोन में वापस नहीं आया है, यूट्रस जो है वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट को हो जाएगी, सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा। जैसे ही सीवियर ब्लड लॉस होगा वैसे ही पेशेंट शॉक में चली जाएगी, पेशेंट जो है वो शॉक में चली जाएगी। ओके, एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो कि है सेप्सिस। सेप्सिस मीन्स होता है इन्फेक्शन। आप देखिए इन्फेक्शन कहां कहां हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, ओके, एब्डोमिनल वुंड में इन्फेक्शन हो सकता है, जहां भी हमने इंसीजन दिया था, सॉरी एब्डोमिनल वुंड जहां हमने इंसीजन दिया था वहां पर इंसीजन साइट पे सेप्सिस हो सकता है, यूटराइन ट्रैक्ट में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं
अब हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हमने कॉम्प्लिकेशंस इसलिए पहले स्टडी की है ताकि देखिए जब हमें पता होगा कि अगर हम एक प्रॉपर पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं देंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं, जैसे कि सेप्सिस, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। हमें अगर कॉम्प्लिकेशंस की नॉलेज होगी तभी ही हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे। देख रहे पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सबसे पहले देखेंगे इमीडिएट केयर हमें क्या देनी है। ठीक है, इमीडिएट केयर, इमीडिएट केयर देखिए हम क्या देंगे। सबसे पहले विमेन को ओटी से हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओके, आफ्टर दैट वुमेन के हम वाइटल्स ले लेंगे। एवरी 15 मिनट हमें वाइटल्स रिकॉर्ड करने हैं, जिसमें आता है टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन, बीपी एंड टीपीआर। वाइटल्स को बोलते हैं बीपी एंड टीपीआर। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, पी स्टैंड्स फॉर पल्स एंड आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन एंड बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, वाइटल्स हमें एवरी 50 मिनट्स हमें रिकॉर्ड करने हैं। ओटी से वुमेन को वार्ड में शिफ्ट कर देना है एंड वुमेन को एक प्रॉपर हमें पोजिशनिंग प्रोवाइड करानी है। प्रॉपर पोजिशन हम वुमेन को प्रोवाइड करा देंगे। ये तो है इमीडिएट केयर। तो फर्स्ट 24 आवर्स में हमें केयर जो देनी है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट 24 आवर्स सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 24 आवर्स में जो हमें केयर प्रोवाइड करानी है वो क्या है। सबसे पहले हम 0.2 mg मिथर्जिन, जो कि ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग है, उसे रिपीट कर देंगे। हमने एट द टाइम ऑफ सी सेक्शन भी मिथर्जिन को इंड्यूस कराया था। अब दोबारा से हमें मिथर्जिन देना है IM, इंट्रामास्कुलरली हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि यूट्रस जो है वो अपनी टोन में रहे, वेल कॉन्ट्रैक्टेड रहे, एटोनिसिटी ना हो यूट्रस के अंदर। दैट्स वाई हमें मिथर्जिन जो है वो देना है। ओके, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन हमें स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स तक हम क्या करेंगे, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देंगे। एनीमिक मदर में, अगर मदर एनीमिक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, एनीमिक मदर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। अब देखिए एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे एंड एनाल्जेसिक्स। फर्स्ट 24 आवर्स तक हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो 48 आवर्स तक हमें देना है एंटीबायोटिक्स, और एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराने हैं, जिससे क्या होगा, पेन जो है उसमें वुमेन को रिलीफ मिलेगा। एनाल्जेसिक्स पेन को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं एंड एंटीबायोटिक्स आपको पता ही है। आज हमने स्टडी किया है कि सी सेक्शन में वुमेन की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। उसके बाद प्रोसीजर हमने स्टडी किया। देखिए हमने डीपली प्रोसीजर स्टडी नहीं किया है, हमने बहुत ही, आप बोल सकते हो, प्रोसीजर सी सेक्शन का सुपरफिशियली स्टडी किया है, बिकॉज आपको इतनी ज्यादा डीपली स्टडी करने की नीड नहीं है नर्सिंग में। ओके, आफ्टर दैट हमने स्टडी किया कॉम्प्लिकेशन ऑफ सी सेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें क्या प्रोवाइड करानी है फर्स्ट 24 आवर्स में, एंड इमीडिएट केयर क्या होगी। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज एन